इस समय प्रभु एक बहुत बड़े रहस्य को प्रकट करना चाहते हैं। ध्यान से सुनने से समझ में आएगा। कुछ साल पहले मलेशिया के पास में एक देश है ब्रूनेई। वहाँ का सुल्तान जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था कुछ साल पहले तक, ब्रूनेई में सुसमाचार सुना रहा था। ब्रूनेई में केवल 4 चर्च है ब्रूनेई देश में जहाँ पर प्रार्थना कर सकता है। वो चर्च के बाहर कहीं भी प्रार्थना करने से आदमी अंदर जाएगा। केवल वो चर्च के कॉम्पाउंड में, केवल पूरे देश में 4 जगह में चर्च है, वहाँ पे आके प्रार्थना कर सकता है। मुसलमान देश है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। वहाँ पर सुसमाचार सुनाते समय में एक आदमी, मेरा एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है, उसको देखने से मुझे इतना गुस्सा है क्योंकि मैं सांब में शैतान को देखता हूँ। जहाँ पे भी सांब को देखेगा पक्का मारेगा, मारे बगैर मैं उसको छोड़ता नहीं। सांब से मेरी शत्रुता है क्योंकि सांब जो है शैतान है। मैं बोला अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है क्या है? बाइबल पढ़ता हूँ तो गणना ग्रंथ में मैं देखता हूँ ईश्वर मूसा को बोलता है एक सांब को बनाओ। कैसे? पीतल का, ब्रॉन्ज, और उसको एक खंभा में खड़ा कर दो, डंडा से उठाओ, और जो कोई सांब को देखेगा वो सब चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और मूसा ने सांब को बनाया, आदमी सांब को देख के अच्छा हो गया। फादर मुझे वो चीज़ पढ़ने से बहुत गुस्सा आता है। सांब को देख के मुझे अच्छा नहीं होना है, उससे अच्छा मैं बीमार होकर मर जाऊंगा, लेकिन सांब को देख के मुझे चंगाई नहीं चाहिए। तो ईश्वर को सांब उठाने के लिए क्यों बोलना था, और मूसा को ये सांब को क्यों उठाना था? दूसरा क्या क्या रूप उठा सकता था? कितने अच्छे जानवर है, कितने अच्छे पक्षी है, कोई और रूप उठा सकता था। ये सांब को ही क्यों उठाया और उसको देख के चंगा क्यों हुआ? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आया? आपने क्या पुराने विधान में ऐसी बातें कभी सुना है कि मूसा को प्रभु ने बोला सांब को बनाओ, जो लोग सांब को देखेगा वो बच जाएगा? सुना है क्या? सुना है? नहीं सुना है? हालेलुया। हाँ, ऐसी एक घटना हुई। घटना यही है, मरुभूमि में जब रहते समय इस्राएलियों के पाप के कारण काफ़ी सांब एक जगह में आ गया। सांब लोगों को डसते गया, काटते गया, आदमी मरता गया। जब इतने सारे सांब एक साथ आए, इतने सारे लोगों को काटे, लोग मरते जा रहे थे, तो ईश्वर के सामने मूसा विनती किया, प्रभु कुछ करो। तब प्रभु ने बोला ऐसा है तो एक सांब को बनाओ, सांब को लोग देखेगा और लोग अच्छा हो जाएगा, जो भी देखेगा उनका विष उतर जाएगा, वो बच जाएगा। ऐसा काफ़ी लोग बच गया। तो प्रॉब्लम यही है, सांब को बनाने के लिए क्यों बोला? सांब तो खराब चीज़ है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है जहर, दूसरा है सांब शब्द में ही एक चीज़ है बिटरनेस, कड़वाहट है, अच्छा नहीं है। इसलिए 2 थिंग्स है, पॉइजन एंड बिटरनेस, जहर और कड़वाहट, सांब। लेकिन उसी चीज़ को चंगाई की औषधि के रूप में, चमत्कार के माध्यम के रूप में ईश्वर बदल डाला। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 8 को समझना है। उसमें लिखा है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे।
मेरे साथ बोलेंगे थोड़ा सा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 8। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। क्या कर दे? किसके क्या काम? शैतान के कार्यों को समाप्त करने कौन आया? ईश्वर का पुत्र कौन? यीशु। क्यों आया? शैतान के कार्यों को। आपके जीवन में शैतान का कोई कार्य है या नहीं है? हाँ, शैतान के कार्यों का कोई उदाहरण बोलिए। शैतान के कार्य घर में है, काम शरीर में है, जीवन में है, कुछ तो बोलो। क्या है शैतान का कार्य? है लेजिनस। हाँ, एक शैतान का कार्य है, बोल दिया। और ईर्ष्या, घमंड, हाँ, गुस्सा, वो सब शैतान का कार्य है। और मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा है। हाँ, बीमारी कहाँ से आता है? बीमारी प्रभु से नहीं आता है वास्तव में, वो भी शैतान का कार्य है। ऑल द सफरिंग, सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है वो शैतान का है। बोले हालेलुया। नशेबाजी घर में, और झगड़ा, मारपीट, आत्महत्या, कैंसर, हालेलुया, दुर्घटना है, और मिसअंडरस्टैंडिंग है, तिरस्कार है, और निंदा है। ये सब शैतान का कार्य है। ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आर फ्रॉम इविल वन। शैतान इन कार्यों के द्वारा क्या करना चाहता है? शैतान ये सारा चीज़ घर में लाके, जीवन में लाके क्या करना चाहता है? उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? चुराना, मारना, नष्ट करना उसका काम है। यूहन्ना 10:10 प्रभु ने बोला शैतान का स्वभाव 3 है। वो चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। 3 काम करता है। वास्तव में एक ही काम है, बर्बादी। शैतान क्यों आता है? चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। क्या चुराता है? शांति चुराता है, शरीर का स्वास्थ्य चुरा लेता है, हमारे अच्छाई चुरा लेता है, आपकी कोमलता, आपके अंदर जो भी भलाई थी उसको चुरा लेता है। कितने अच्छे थे कुछ समय पहले, आज झूठ पर झूठ बोलते हैं, सब छिपाने लगता है। पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, बहुत मासूम थी, आजकल मासूमियत कोई चुरा ले गया। बोले हल्लेलुया। इसलिए चुरा लेता है और मारता है, जान से मार देता है। बोले हल्लेलुया। नष्ट करता है, भलाई को नष्ट करता है, जीवन को नष्ट करता है, अच्छी रिश्ता को नष्ट करता है। ये सब शैतान का काम है। इसलिए शैतान का एक ही कार्य है, बर्बादी। और उसके लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करता है? ऑल द नेगेटिव थिंग्स, सफरिंग्स। वो सब कहाँ से आया, कैसे आया? शैतान का कार्य। शैतान यूं ही हमारे जीवन में नहीं आ सकता जब तक उनको हम अनुमति नहीं देता। बिना अनुमति का कोई शैतान अचानक एक दिन में आपको पकड़ेगा नहीं। अनुमति देना चाहिए। कैसा अनुमति? पाप के द्वारा। जब हम पाप करते हैं, शैतान को रास्ता खोल कर देता है। हर पाप में शत्रु शैतान को घुसने की अनुमति है। पाप करने वाले केवल शत्रु शैतान को मौका देता है, और जो मौका देगा शैतान आके बीमारी, बर्बादी, नुकसान पहुंच जाएगा। बोले हालेलुया। तो ईसा मसीहा धरती पर क्यों आया? हमारी हालत यीशु ईश्वर ने देखा, शत्रु शैतान, हमने उनको पाप में फंसाया और पाप में हम गिर गए, और शत्रु आया हमारे जीवन को एक एक करके बर्बादी में बांध 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 के नष्ट कर रहे थे। बोले हालेलुया। क्योंकि शत्रु शैतान एक व्यक्ति पे कैसे काम करता है? जब हम लोग पाप करेंगे उसके द्वारा वो आएगा और उसी के द्वारा काम करेगा। बाइबल कहता है जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा ही उसको यंत्रणा मिलेगा। बोले हालेलुया। बोलिए जो कोई
जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। क्या दी जाती है? माने क्या है? कष्ट, पीड़ा, दुख, ये सब उससे मिलता है। तो मतलब इंग्लिश में ऐसा है दैट यू शुड नो फॉर सर्टन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन बिकम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन बिकम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट। बोले हालेलुया। पैसा के द्वारा पाप करेगा, पैसा के द्वारा विपत्ति आएगी। एक बेटी को हम जानते हैं, मम्मी से पूछा इतने बच्चों को पैदा क्यों किया? बाद में शादी का 7 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा था। जहां पर जो बोला वो वापस आया, उसी एरिया में सफरिंग आ गया। लेकिन हमको पता नहीं होगा ये कहां से आया है। बाइबल कहता है विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होगा। विपत्ति मिट्टी में पैदा मतलब बाई चांस में नहीं है, उसके पीछे कोई कारण होगा। इसलिए बाइबल कहता है यंत्रणा की कारणों की अज्ञानता बहुत दुखदाई है। इट्स रियली अलार्मिंग नॉट टू नो द रीजन ऑफ योर सफरिंग। बाइबल कहते यदि तुम निंदा करोगे वो तुम्हारे सिर पर गिरेगा। किसी की निंदा किया सेम चीज तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। प्रोवर्ब 9:12 इफ यू स्कॉफ यू अलोन विल बेयर इट। बोले हालेलुया। और सिराक यानी प्रवक्ता ग्रंथ 27:30 में, इंग्लिश में 27:27 सिराक, हिंदी में 27:30, जो बुराई करता उसको उसी से हानि होती है यद्यपि वो नहीं जानता कहाँ से आती है। जो बुराई तुमने किया उसी से तुमको हानि होगी यद्यपि तुम नहीं जानता कहाँ से आता है। बोले हल्लेलुया। उदाहरण के लिए याकूब, पुराने विधान का याकूब, पापा को झूठ बोल के एक आशीर्वाद ले लिया। अपने भैया को जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था लेकिन वो एक्टिंग करके ले लिया, झूठ बोल के, धोखा दे के, चीटिंग करके आशीर्वाद ले लिया। चीटिंग किया, आप जानते हैं ना। हाँ, चीटिंग किया और थोड़ा सा एक्टिंग किया। कैसे एक्टिंग किया? वो एक फैंसी ड्रेस के, इसलिए फैंसी ड्रेस का फाउंडर माना जाता है। कौन? ये याकूब। वो भैया है, भैया के शरीर पे पूरा बाल ज़्यादा था और पापा जब आंखें दिखाई अच्छा से नहीं देता था, पापा के पास गया। याकूब पापा के पास गया। पापा बोला तुम्हारा शब्द से पता नहीं चलता तुम ऐसा हो, तुम तो याकूब है लगता है। नहीं नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मेरा आवाज़ थोड़ा सा खांसी जुकाम के कारण बदला हुआ है। तो पापा बोला मैं थोड़ा सा छूक कर देखूँगा, इधर आओ। तब छूक कर देखा तो पूरा शरीर में बाल था। कैसे आया? एक मेमने को मारने के बाद उसका चमड़ा निकाल के शरीर में फिट करके गया था। पापा छूक कर देखा तो बाल ही ये है। तब समझ में आया बड़ा है और उनको आशीर्वाद दे दिया। किसको? याकूब को। लेकिन मिलना था किसको? एसाव को। लेकिन मिला किसको? हालेलुया। लेकिन आशीर्वाद तो मिल गया और वहाँ से वो भाग गया। उनकी मम्मी बोला अभी भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भैया तुमको मारेगा। वो भाग के अपने अंकल के पास जाकर बैठा। अंकल की छोटी वाली बेटी के साथ प्यार हो गया और शादी करना चाहा। अंकल बोला ऐसा करो 7 साल तुमको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 7 साल काम किया। किसके लिए? छोटी वाली के लिए। और अच्छा से काम सब किया। 7 साल के बाद धूमधाम से शादी भी हो गया। शादी हो के एक साथ सोया। सुबह लाइट आ गया तो चेहरा लड़की का दिखाई दिया, पत्नी का। पत्नी को देख के वो हैरान हो गया। इतना बड़ा शौक। क्या हो गया? जिससे शादी करना था वो नहीं मिला। फिर कौन मिला? बड़ी वाली मिल गई। बोले हालेलुया। छोटी वाली के लिए 7 साल काम किया लेकिन बड़ी वाली मिल गई। जब शादी के समय में चेहरा सब ढक के आया, पता नहीं चला। मंगलसूत्र पहनाया गया, एक साथ सोया, सुबह पता चला। सर पे आशीर्वाद था लेकिन इनके साथ इतनी बड़ी एक धोखा हो गया। कैसे? ये बाइबल कहता है विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होता। आशीर्वाद लेके आया है लेकिन यहाँ पर इनके साथ धोखा हुआ है। कारण क्या है? उन्होंने जो धोखा पापा को दिया था, भैया को दिया था, वो चीज़ इनका पीछा किया। इसलिए कहता है जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगा। चीटिंग आपने किया, चीटिंग आपके साथ होगा। उसके बाद यहाँ पर और 7 साल काम किया, फिर 6 साल काम किया, पूरा 20 ईयर्स वहाँ पर काम किया। बाइबल कहता है 20 ईयर्स में
10 टाइम्स उसकी सैलरी कट शॉर्ट किया गया। तो सैलरी तो बढ़ता जाना चाहिए हर साल, लेकिन इनके काम में क्या होता है, हाँ, हर 2 साल में सैलरी कम हो जाएगा। चीटिंग है, चीटिंग 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 हो रहा है इनके साथ, बराबर चीटिंग हो गया। 20 साल के बाद वो बोला बस इनफ, अभी मैं समझ लिया मेरा प्रॉब्लम कहाँ से है। ब्लेसिंग काम नहीं करता है, पाप काम करता है। कौन ऑपरेट करता है, उसका पुराना पाप ऑपरेट कर रहा है बराबर। इसलिए 20 साल के बाद उसने डिसीजन लिया, मैं वापस जाऊंगा, जिनके साथ बेईमानी किया उनके पास वापस जाऊंगा, मेरे पापा के पास, भैया के पास माफ़ी मांगने वापस जाऊंगा। जिस दिन उसने फैसला लिया वापस जाएंगे, उस रात प्रभु उनसे मिलने के लिए आया। उनको प्रभु का दर्शन मिल रहा है पश्चाताप करने के दिन में। और उस दिन प्रभु ने कहा, तुम्हारा नाम अभी याकूब नहीं होगा बल्कि इज़राइल होगा। तब आशीर्वाद ऑपरेट करने लगा। 20 साल तक क्या ऑपरेट कर रहा था, पाप ऑपरेट कर रहा था। लेकिन कौन से रूप में, पाप का रूप और विपत्ति का रूप एक समान होगा। बोले हालेलुया। पाप करते समय चीटिंग के रूप में किया, इसलिए विपत्ति चीटिंग के रूप में आती है। लड़का के द्वारा पाप करेगा, रिश्ते के द्वारा पाप करेगा, रिश्ते में तकलीफ होती रहेगी। पैसा के द्वारा पाप करेगा, पैसा के द्वारा तकलीफ होगा। इसलिए पाप का रूप और विपत्ति का रूप एक समान होगा, बाइबल हमें बताती है। बोले हालेलुया। अच्छा से बोले ना हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है पुराने विधान में काफ़ी लोग ये सांब वगैरह की आराधना करने लगी थी, क्योंकि सांब में शक्ति है बोल के सांब की पूजा करने लगे थे। बाद में सांब काट काट के मरने लगे। बोले हालेलुया। इसलिए जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसके द्वारा यंत्रणा आने लगती है। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए पुराने विधान में पूरा हम क्या पढ़ते हैं, मनुष्य पाप करता है मरता है, पाप करता है पनिशमेंट मिलता है, पाप करता है पनिशमेंट मिलता है। लेकिन नया विधान में ईश्वर एक काम किया, ओ है यीशु काय के लिए आया, शैतान के कार्यों को समाप्त करने आया। समाप्त करने के लिए क्या किया, ऐसा नहीं किया कि शैतान का जितना भी काम था उसको पूरा हटा दिया, नहीं, बीमारी को नहीं हटाया। बोले हालेलुया। घर में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है, उसको पूरा प्रभु हटाया नहीं, बल्कि एक ऐसा कार्य किया। वो क्या है मालूम, शत्रु शैतान जो भी कार्य आपके जीवन में, हमारे जीवन में कर रहे थे, उसमें प्रभु उतर के आया और उसमें अपने लहू की शक्ति रखा। अपना लहू हमारे संकट में, हमारे कष्टों में, हमारे सहन में, हमारी बीमारी में, शरीर के दर्द में, मन के दुखों में, घर की टूटापन में यीशु उतर के आया, गरीबी में उतर के आया, कमजोरी में उतर के आया, हमारे संकट में यीशु उतर के आया। वहाँ पर अपना लहू उसने बहाया, जिससे अब संकट में आदमी को मारने की क्षमता नहीं बल्कि बचाने की क्षमता अब मिलेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु अपने खून को कहाँ पर रखा, हमारे संकट में उतर के रखा। और कहाँ पर उतर के आया, हमारी बीमारी में, परेशानी में यीशु उतर आया, वहाँ पे अपना रक्त को उसने रखा। इसलिए संकट में उतरते समय हमको यीशु का लहू को दावा करने की शक्ति मिल जाती है। पहले क्या थे, संकट में आदमी को मारने की शक्ति थी। अब यीशु के साथ दुख भोगने वाले किसी भी व्यक्ति को संकट में मारने की शक्ति नहीं बल्कि बचाने की शक्ति है। बोले हालेलुया। इसलिए ये सांब को उठाओ और उसको देखने वाले बच जाएगा करके पुराने विधान में, गणना ग्रंथ में हम क्यों देखते हैं सांब आदमी को मारने वाला एक चीज है। लेकिन नए विधान में प्रभु कर रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं मैं आने वाले दिनों में एक ऐसा कार्य करूंगा, वो कार्य यह है
सांब अभी मारने की क्षमता नहीं रखेगा, बल्कि बचाने की क्षमता मैं उसमें रखने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है मालूम? सांब एक चिन्ह है। ऑल द नेगेटिव वर्क दैट हैपन इन अवर लाइफ, जीवन में होने वाली हर एक विपत्ति के रूप को सांब शब्द बोल सकता है। आज के ज़माने में यदि हम बोलेंगे क्रॉस बोल सकता है। क्रॉस मतलब क्या है? यीशु को छोड़कर क्रॉस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? हमारे जीवन में बहुत क्रॉस है। मतलब क्या है? कैरी योर क्रॉस मतलब क्या है? क्रूस उठाओ मतलब क्या है? जीवन का संकट है। संकट, तकलीफ, पनिशमेंट, उसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं। बोले हालेलुया। पुराने पर्शियन संस्कृति में क्रूस में आदमी को मारना शुरू किया। यीशु के आगमन के 300 साल पहले पर्शिया साम्राज्य में, पर्शिया देश में उन लोगों ने शुरू किया। सबसे बड़ा पाप करता है उनको क्रूस की सजा देता था। इस तरह दुनिया में धीरे धीरे पर्शियन सम्राट दारियुस करके एक आदमी था, 3000 लोगों को क्रूस पे चढ़ाया था। तो क्रूस की सजा जो है दुनिया में जाने लगा सबसे खतरनाक मृत्यु, सबसे दर्दनाक मृत्यु क्रूस पे मरने वालों को है। धीरे 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 6 घंटे तक ले गया। यीशु 6 घंटे क्रूस पे रहकर मरा था। धीरे धीरे शरीर के एक एक इंच से जीवन निकलेगा। इस तरह बहुत भयानक सा दर्द सहकर मरना पड़ेगा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए क्रूस जो है भयानक दर्द है। जीवन के सारे संकटों को, आपके जीवन में जो कुछ निराशा की बातें हुई है सब आप क्रूस बोल सकता है। लेकिन उस क्रूस जो है उसमें 2 चीज़, एक जहर है, एक कड़वाहट है। जहर और कड़वाहट मतलब हमारे जीवन के हर एक टूटापन, उदाहरण के लिए पापा नशा लेता है या मम्मी बीमार है या बीते दिनों में आपकी पढ़ाई टूट गई, अच्छा से पढ़ नहीं पाया, गरीबी, घर के गरीबी के कारण पढ़ाई अच्छा से कर नहीं पाया, कुछ भी हो, जो कुछ आपके जीवन में आज आप नेगेटिव के रूप में, नकारात्मक जो भी चीज़ें हुई है उन सारे चीज़ों को मिलाकर देखेगा तो क्रूस है। शत्रु शैतान क्रूस के द्वारा आदमी को क्या करना चाहता? हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहा। लेकिन यीशु में ईश्वर ने एक महान कार्य किया। वो कार्य यही है, ईश्वर स्वयं हमारे संकट में उतर के आया और क्रूस को उठाकर चला। उस क्रूस पे यीशु मरा, अपना लहू रखा। इसका मतलब अभी क्रूस में मारने की शक्ति नहीं है बल्कि बचाने की शक्ति आ गया। ओरिजिनली क्रूस जो है मारने वाला चीज है, लेकिन यीशु के साथ क्रूस स्वभाव बदल देता है। क्या है? अब बचाने वाला चीज है। क्रूस एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? मारने वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन यीशु के साथ साथ क्रूस में मारने की क्षमता नहीं बल्कि बचाने की क्षमता है। बीमारी मारने वाला चीज है, यीशु नहीं है तो, लेकिन यीशु के साथ बीमारी को उठाएगा, वो बीमारी में मारने की शक्ति नहीं बल्कि बचाने की शक्ति आ जाएगी। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए सारे संत लोग सब ये शक्ति को पाया। इसलिए आज के पहला पाठ में हमने सुना संत पौलुस कहता, मैं अपनी दुर्बलता पे गौरव करूँगा। मैं गौरव करने के लिए मेरे साथ क्या है? मेरी दुर्बलता। मैं इतनी बार पिटाई खाया, इतने बार समुद्र में फंस गया, इतने बार कपटी लोगों से, शत्रु लोगों से सहा, इतने बार मैं भूखा रहा, इतने बार मेरी पिटाई की गई, इतने बार जेल में पड़ा रहा। मैं इसी पे गर्व करता हूँ, क्योंकि शत्रु ने सोचा ये दुख के द्वारा इसको मैं मारूंगा, लेकिन प्रभु ने क्या किया? दुख में उतरकर अपने आशीर्वाद दुख में छिपा। इसको बोलता है इसायास का 45:3, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाना दूंगा। प्रभु खजाना कहाँ पर रखेगा? अंधकार में रखता। आपके जीवन के अंधकार में खजाना प्रभु दे देगा। मतलब ट्रेशर्स विल बी हिडन इन डार्कनेस। आपके जीवन के दुखों में प्रभु ट्रेशर रखेगा, आशीर्वाद रखेगा। जीवन की परेशानी में प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद अच्छे जगह में नहीं पाएंगे, लेकिन आशीर्वाद आपके जीवन के दुख में आप पाएंगे। दुख द्वारा शत्रु शैतान आदमी को मारना चाहा, लेकिन दुख में उतरकर प्रभु आशीर्वाद देना चाहेंगे। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए बाइबल कहता है जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार करेगा उससे कल्याणकारी बातें होगी। खेद का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि
सांसारिक दुख में मृत्यु उत्पन्न होती है। जो दुख यीशु के साथ स्वीकार नहीं करेगा उसमें मरने की क्षमता है, लेकिन जो दुख यीशु के साथ स्वीकार करेगा उसमें बचाने की शक्ति आ जाएगी। आपकी बीमारी यीशु के साथ स्वीकार करेंगे, बीमारी में आपको काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा। वो बीमारी आपको मारने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए होगी। बीमारी ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए होगा। दाएं हाथ उठाकर बोलिए, हे प्रभु मेरे दुखों में, मेरे संकटों में आपकी महिमा प्रकट कीजिए। मेरे जीवन के अंधकार में मुझे खजाना दे दीजिए। जीवन के दुखों में खजाना दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, पुराने विधान का संक्षिप्त यही है, जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगी। नया विधान यह है, यंत्रणा के जो भी चीज़ें हैं उसको प्रभु महिमा का माध्यम बनाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। एक पेड़ के द्वारा पाप आया, ओ पेड़ के द्वारा आदमी मारा जा रहा है, क्रॉस। लेकिन नए विधान में उस क्रोस के द्वारा आदमी को प्रभु मुक्ति देना शुरू किया। पुराने विधान में जो कुछ नेगेटिव है उसके द्वारा हमको तकलीफ होता था, नए विधान में आपके जीवन के सारे नेगेटिव चीज़ को प्रभु स्वयं ले लेता है, उसके द्वारा आपको आशीर्वाद दे देता है। इसलिए अब मेरे जीवन में जब भी कोई दुख की बातें होती है या कोई तकलीफ की बातें होती है, मुझे पता है उसके द्वारा एक बहुत आशीर्वाद आने वाला है। हम तुरंत दावा करता, उसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ता है। दुख में उतरेगा, वो दुख में निराश नहीं होना, डरना नहीं है, बल्कि दुखों के लिए धन्यवाद देना शुरू करना। पहली बात, हर एक दुख धन्यवाद देने की बुलाहट है। धन्यवाद जिसके लिए नहीं देता उसमें ईश्वर की महिमा प्रकट नहीं होती। इसलिए यीशु दुख हाथ में उठाकर पिता को धन्यवाद दिया। इसलिए हर एक दुख धन्यवाद देने की बुलाहट। एवरी सफरिंग इज एन इन्विटेशन फॉर थैंक्स गिविंग। पहली बात यही है, सारे दुखों के लिए धन्यवाद देना। दुखों के लिए जितना धन्यवाद देगा वो दुखों में ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। बोले हालेलुया। क्रूस का महत्व तो इसमें है प्रियजनों, जीवन के क्रूस का मतलब है आपके जीवन में जो भी टूटापन है, जो भी परेशानी है, वो सब क्रूस है। लेकिन वो क्रूस वास्तव में कहाँ से आया है? शत्रु शैतान एक उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में लाता है, वो है हमको मारना, चुराना, नष्ट करना, बर्बाद करना। लेकिन आप यीशु के साथ क्रूस को स्वीकार करेंगे, आपका क्रूस आपको मारेगा नहीं बल्कि आपको बचाएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तब पापा के नशा काफ़ी साल तक छोटे से आपने देखा होगा, पापा या भैया घर में कोई नशा लेता है जिसके चलते तकलीफ होती है, वही चीज़ आपको आशीर्वाद में प्रभु बदल देगा यदि आप उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करेगा। उसमें आपको पाप क्षमा मिलेगा, अनेकों को बचाने की शक्ति आपको मिलेगी, जीवन आपका बदलेगा। बीते दिनों में गरीबी थी, गरीबी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप गरीबी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, निराश नहीं होंगे। गरीबी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, आपकी गरीबी आपकी भलाई में बदलेगा, आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। बोले हल्लेलुया। आप एग्जाम फेल हो गया, बीते दिनों में कोई फेलियर हो गया, कोई पराजय आपको सहना पड़ा, उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, वो पराजय में आपको आशीर्वाद प्रभु लेके आएगा। इसलिए हर एक अंधकार में प्रभु खजाना लेकर देगा। अंधकार अभी आपको मारने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अंधकार में खजाना पाने की एक बहुत बड़ी कृपा प्रभु देगा। अंधकार खजाना पाने का जगह है, अंधकार आपको खतरा नहीं लाएगा। इसलिए जीवन का नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको मारेंगे नहीं जब आप यीशु को पकड़ेंगे, यीशु को साथ में रखिए। उसके लिए सबसे पहली बात है धन्यवाद। जीवन के दुखों में धन्यवाद देना जरूरी है, जिससे वो दुखों में मारने की क्षमता समाप्त होगी बल्कि बचाने की क्षमता आ जाएगी। बोलिए हालेलुया।